नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टोटल न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल के परगना जिले में मथुरा समुदाय के गढ़ बनगांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर CAA के बारे में झूठा प्रचार और अफवाहों फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ममता CAA के क्रियान्वयन को कभी नहीं रोक सकती क्योंकि यह केंद्र का कानून है। शाह ने स्पष्ट कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत मेरे शरणार्थी भाइयों को भारत का नागरिक बनने से नहीं रोक सकती। मोदी का वादा है। ममता बनर्जी को यह याद रखना चाहिए कि नागरिकता केंद्र सरकार के विशेष अधिकार के अंतर्गत है, न कि राज्य सरकार के अधीन। शाह ने आगे कहा है कि ममता बनर्जी यह झूठ बोल रही हैं कि जो भी CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करेगा उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं मथुरा समुदाय के लोगों को गारंटी देता हूं कि किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको नागरिकता मिलेगी और आप देश में सम्मान के साथ रह सकेंगे। शाह ने आरोप लगाया है कि ममता दीदी वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ की अनुमति देती हैं, लेकिन CAA का विरोध कर रही हैं। ममता का वोट बैंक बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठिया हैं। ममता उनसे डरती हैं। शाह ने आरोप लगाया है कि ममता वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का विरोध कर रही हैं और घुसपैठियों के समर्थन में CAA के खिलाफ रैलियां निकाल रही हैं। शाह ने कांग्रेस को भी अड़े हाथों लिया है और कहा कि वह CAA को रद्द करने की बात कर रही है। शाह ने राहुल गांधी की नानी भी CAA को रद्द नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुनकर निकालेंगे। और उन्होंने दूसरी जनसभा हावड़ा की उलेरिया में की और उस जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को घेरते हुए कहा कि केवल भाजपा ही बंगाल में TMC के भ्रष्टाचार के शासन को समाप्त कर सकती। शाह ने कहा कि TMC शासन में कटमनी संस्कृत को लेकर घुसपैठ तक, बम विस्फोट से लेकर भतीजा अभिषेक बनर्जी के गुंडों द्वारा लोगों को परेशान करेंगे। सिंडिकेट अराजकता से बंगाल की स्थिति खराब है। केवल नरेंद्र मोदी व भाजपा ही बंगाल की स्थिति को बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बंगाल में 30 सीटें आती और ममता का समय समाप्त हो जाएगा। शाह ने TMC को चेतावनी देते हुए कहा कि चिट फंडा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर पालिका भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, मवेशी और कोयला तस्करी में शामिल लोगों को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। शाह ने यह भी कहा है कि पिछले 4 चरणों में 380 सीटों के लिए मतदान पूरे हो चुके हैं। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव हो गया है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि 380 में से PM नरेंद्र मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। आगे की लड़ाई 400 पार करने की है।